क्या आप भी उनमें से हैं जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, जिनका दिल बहुत बड़ा है, जो दूसरों की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटते? क्या आपको लगता है कि आपकी दया ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है? रुकिए, क्या आपको यह नहीं लगता कि कई बार आपकी यह दया ही आपको नुकसान पहुंचा देती है? क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आपके ज्यादा दयालु होने के कारण लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं? आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति की उस अद्भुत शिक्षा के बारे में जिसे जानकर आपका जीवन बदल सकता है। चाणक्य ने कहा था, दया का अधिक होना कभी कभी इंसान की कमजोरी बन जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि हमें दूसरों के लिए अपने दिल को कठोर बना लेना चाहिए? नहीं, चाणक्य का संदेश कहीं ज्यादा गहरा और समझने योग्य है। अक्सर हम लोग अपनी दयालुता के कारण न केवल दूसरों को गलत तरीके से बढ़ावा देते हैं, बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या क्या दया वाकई इतनी खतरनाक हो सकती है? मेरा जवाब है हाँ। और इस वीडियो के अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि चाणक्य के दृष्टिकोण से ज्यादा दयालु होना आपके लिए कैसे घातक साबित हो सकता है। आपका दिल इतना बड़ा होता है कि आप कभी भी किसी को परेशान होते हुए नहीं देख सकते। आप हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे आपकी हालत कैसी भी हो। लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप लगातार दूसरों की मदद करने में लगे रहते हैं तो आपके भीतर की शक्ति और आत्मसम्मान धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। सुनिए, चाणक्य ने कभी नहीं कहा कि हमें दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए। उनका संदेश था कि हमें अपनी मदद, अपनी शक्ति और अपनी सीमाओं को समझकर दूसरों की मदद करनी चाहिए। यदि आप अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं तो आप न केवल अपनी शक्ति खो देते हैं, बल्कि आप खुद को एक आसान लक्ष्य बना देते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपकी दयालुता का क्या असर आपके आसपास के लोगों पर पड़ता है? क्या वे आपकी मदद का आदर करते हैं या फिर आपकी मदद का फायदा उठाते हैं? क्या आप खुद को कभी अकेला और थका हुआ महसूस करते हैं, जबकि आप दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे रहे होते हैं? आपका दयालु होना और दूसरों की मदद करना आपके भीतर एक ऐसा बंधन बनाता है जो आपके लिए दुख और परेशानी का कारण बन सकता है। और यही वह समय है जब चाणक्य का यह वाक्य आपके जीवन में महत्वपूर्ण बन जाता है। आपका ज्यादा दयालु होना ही आपको नुकसान पहुंचाता है। चाणक्य ने अपने जीवन में न केवल दूसरों की मदद की, बल्कि वह खुद को किसी भी परिस्थिति से ऊपर रखने में यकीन रखते थे। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति को दूसरों के सामने कमजोरी में बदलने की इजाजत नहीं दी। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि दया का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी यही दया हमें कमजोर बना देती है और हमें जो हासिल करना होता है वह हम खो देते हैं। याद रखिए, दया और सहानुभूति दिल से आती है, लेकिन सही निर्णय लेने के लिए आपका दिमाग भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। अगर आप अपनी दयालुता को अपनी शक्ति मानकर किसी की मदद करते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी यह दयालुता आपकी कमजोरी बन जाए तो यही आपकी सबसे बड़ी हार हो सकती है। समाज में दया को हमेशा एक सकारात्मक गुण माना जाता है, लेकिन चाणक्य के अनुसार दया का अधिक होना कभी कभी आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। जब आप बिना सोचे समझे किसी की मदद करते हैं तो आप अपनी शक्ति को उनके हाथों में दे देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस प्रकार से आप अपने जीवन को और अपने लक्ष्य को हासिल कर पा रहे हैं? कभी आपने देखा है, जब आप बहुत ज्यादा दयालु बनते हैं तो लोग आपकी सहायता को एक आदत समझने लगते हैं और इससे आपका मूल्य धीरे धीरे घटने लगता है। यही वह समय है जब चाणक्य की नीति आपका ज्यादा दयालु होना ही आपको नुकसान पहुंचाता है सच हो जाती है। जब आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते तो लोग आपकी दया का फायदा उठाते हैं और आपको कभी न खत्म होने वाली समस्याओं में डाल देते हैं। आप में से बहुत से लोग यह मानते हैं कि अगर आप किसी को समय पर मदद करते हैं तो वह आपके प्रति आभारी रहेगा, लेकिन यह सिर्फ एक कल्पना है, एक भ्रम। असलियत यह है कि अधिक दयालुता आपको कभी सच्चे सम्मान की ओर नहीं ले जाती। चाणक्य ने कहा था, जो अपने आप को कमजोर समझता है वही दूसरों से ज्यादा उम्मीद करता है और उसी उम्मीद में वह हमेशा दुखी रहता है। जब आप अपनी सारी ऊर्जा दूसरों के लिए दे देते हैं तो आप खुद को भूल जाते हैं।
आप अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपने लक्ष्यों, अपनी खुशियों को पीछे छोड़ देते हैं। आप यह सोचने लगते हैं कि दूसरों का भला करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। लेकिन क्या इस सोच से आपके जीवन में संतुलन बन पाता है? जब आप दूसरों के लिए अपनी सारी ऊर्जा, समय और प्रयास दे देते हैं तो आप अपनी कमजोरी को स्वयं उजागर कर रहे होते हैं। लोग समझते हैं कि आप कभी नहीं कहेंगे कि आपको आराम चाहिए, कि आपको खुद के लिए समय चाहिए, और इसी का फायदा उठाकर वे आपको अपने अनुसार घुमा लेते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी दया को लोग कमजोरी समझने लगे? क्या ऐसा हो सकता है कि लोग आपको अपने इस्तेमाल के लिए एक उपकरण के रूप में देखने लगें? यह वही समय है जब चाणक्य की नीति पर ध्यान देने की जरूरत होती है। चाणक्य ने हमें हमेशा यह समझाया कि अपनी शक्ति और अपनी सीमाओं को समझना बहुत जरूरी है। अपनी दया को सही दिशा में प्रयोग करें, लेकिन उसे अपनी कमजोरी न बनने दें। क्या आप खुद के लिए समय निकालते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी मदद करने से पहले आपको खुद की मदद करनी चाहिए? अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो दूसरों से प्यार करने का क्या फायदा? अगर आप खुद को नहीं समझते तो दूसरों की मदद करने का क्या मतलब? यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को सही रखें। चाणक्य ने हमेशा कहा था, जो खुद की देखभाल नहीं करता वह दूसरों की देखभाल करने के काबिल नहीं होता। जब आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएंगे, तभी आप दूसरों की मदद करने में सफल हो पाएंगे। आपका आत्मसम्मान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपनी दया को हर समय दूसरों के सामने झुका देते हैं, तो आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे घटता जाता है। जब लोग यह समझने लगते हैं कि आप कभी भी उनकी मदद के लिए तैयार हैं, तो वे कभी भी आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। आपका आत्मसम्मान, आपका व्यक्तित्व, आपके निर्णय, यह सब तब प्रभावित होते हैं जब आप खुद को पूरी तरह से दूसरों के सामने झुका देते हैं। चाणक्य की नीति यही कहती है कि अगर आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो कोई और कैसे करेगा। चाणक्य ने एक अद्भुत बात कही थी, जो अपने कर्मों को संतुलित करता है वही सबसे सशक्त होता है। इसका मतलब यह है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि आपकी मदद करने की सीमा क्या होनी चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे हर किसी की मदद करने लगते हैं तो यह न केवल आपकी शक्ति को नष्ट कर सकता है, बल्कि आप अपनी दिशा से भटक सकते हैं। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप अपनी दया को एक मजबूत और सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करें, ताकि न केवल आप खुद मजबूत बने, बल्कि आपका योगदान भी दूसरों के लिए सही दिशा में हो। यह समझने के लिए आपको अपनी सीमाओं को पहचानना होगा। चाणक्य की नीति यह भी बताती है कि दया दिखाने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने आत्मसम्मान को कुर्बान कर दें। दया दिखाने का सही तरीका यही है कि आप अपनी शक्ति और आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए दूसरों की मदद करें। इसका मतलब यह है कि आप किसी को भी अपनी मदद देने के लिए न तो अपनी आत्मसम्मान से समझौता करें, न ही अपनी प्राथमिकताओं से। जब आप अपनी मदद की सीमाएं जानते हैं तो आप अपनी शक्ति को नष्ट नहीं करते। आप जानते हैं कि कब और कैसे मदद करनी है। इस स्थिति में आप न केवल खुद को बचाए रखते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि दया का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। चाणक्य का कहना था, समय पर दिया गया फैसला ही सबसे प्रभावशाली होता है। इसका मतलब यह है कि दया का सही समय और सही परिस्थिति का आकलन करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप बिना सोचे समझे हर किसी की मदद करने में जुट जाते हैं, तो आप खुद को न केवल थका देंगे, बल्कि आप उन लोगों को भी यह संदेश दे देंगे कि आप पर निर्भर रहना ठीक है। समझिए, अगर आपके पास खुद का समय और ऊर्जा नहीं है, तो आप दूसरों की मदद कैसे करेंगे? यही वह वक्त है जब आपको अपनी मदद को नियंत्रित करना होगा। सही समय पर दया दिखाकर आप न केवल अपनी शक्ति को बनाए रख सकते हैं, बल्कि आप दूसरों के दिलों में भी एक विशेष स्थान बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप अपनी दया को एक शक्ति में बदल सकते हैं। चाणक्य ने हमेशा यह बताया कि किसी भी कार्य में सफलता तभी मिलती है जब आप अपने उद्देश्य को जानें और समझें। अगर आपकी दया का उद्देश्य सही है, तो वह न केवल दूसरों की मदद करेगी, बल्कि आपके जीवन में भी एक नए मार्ग को खोलेगी। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो उसे हमेशा एक लक्ष्य के साथ करें। क्या आप उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं? क्या आप उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं?
क्या आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं? अगर आपकी दया का उद्देश्य यह है कि आप दूसरे व्यक्ति को सशक्त बनाएं, तो आपकी दया आपकी ताकत बन जाएगी। आपको यह समझना होगा कि दया और ताकत दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को हमेशा मदद करते रहते हैं लेकिन उसे आत्मनिर्भर नहीं बनाते, तो आप अपनी ताकत खो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी दया को सही दिशा में लगाते हैं और दूसरों को खुद सक्षम होने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपकी दया न केवल आपको आंतरिक संतुष्टि देती है, बल्कि आपकी शक्ति भी बढ़ती है। चाणक्य की नीति यही कहती है कि दया का वास्तविक उद्देश्य केवल दूसरों की मदद करना नहीं है, बल्कि उन्हें सशक्त बनाना है। अगर आप किसी को उनकी समस्या से बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति अपने आप को उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए सक्षम हो। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्वार्थ का मतलब हमेशा नकारात्मक नहीं होता। स्वार्थ का सही अर्थ यह है कि आप अपने भले के लिए कुछ निर्णय लेते हैं ताकि आप खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना सकें। चाणक्य का मानना था कि बिना अपने भले की चिंता किए किसी की मदद करना आपको कमजोर बना सकता है। स्वार्थ का असल मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ खुद के बारे में सोचें, बल्कि यह है कि आप अपनी शक्ति और क्षमता का सही तरीके से उपयोग करें ताकि आप दूसरों की मदद भी कर सकें, लेकिन अपने जीवन में भी कोई कमी न हो। जब आप अपनी दया का उपयोग करते हैं, तो क्या आप यह सुनिश्चित करते हैं कि इससे आपको भी कोई फायदा हो? क्या आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी मदद करने से आप खुद कमजोर नहीं हो रहे हैं? चाणक्य का यह विचार बहुत स्पष्ट था कि अगर आप अपनी ऊर्जा और शक्ति को सिर्फ दूसरों के लिए खर्च करेंगे, तो एक दिन यह आपकी कमजोरियों को उजागर करेगा। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप दूसरों की जरूरतों को अपनी जिंदगी से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं, तो आप धीरे धीरे खुद को भूलने लगते हैं? क्या इससे आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास प्रभावित नहीं होता? दया अगर सही तरीके से की जाए तो यह आपकी शक्ति बन सकती है, लेकिन अगर आप इसे केवल दूसरों की मदद करने के नाम पर अपनी सीमाएं पार करते हैं, तो यह आपकी ताकत को नष्ट कर सकती है। आपकी मदद करने की प्रक्रिया में अगर आप खुद को पूरी तरह से हटा देते हैं, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। चाणक्य की नीति में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप मदद करने का सही समय पहचानें। क्या आप सही समय पर मदद कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ दया दिखाने के लिए मदद कर रहे हैं? जब आप किसी को बिना सोचे समझे मदद करते हैं, तो क्या आप यह समझते हैं कि क्या वह मदद सही समय पर दी जा रही है? आपका दयालु होना तभी सही होगा जब आपकी मदद से किसी व्यक्ति का जीवन सशक्त हो और वह अपनी समस्याओं से उबर सके। अगर आप बार बार किसी को उसी स्थिति में रखते हैं बिना उसे आत्मनिर्भर बनाए, तो आपकी मदद से वह केवल निर्भर हो जाएगा। यह न केवल उसे कमजोर बनाएगा, बल्कि आपको भी कमजोर करेगा। चाणक्य ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, जो खुद की मदद नहीं करता, वह दूसरों की मदद करने का हकदार नहीं होता। इसका मतलब यह है कि पहले आपको खुद को सशक्त बनाना होगा और तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। जब आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए किसी को मदद देते हैं, तो आप अपनी ताकत को खोते नहीं हैं। आपको यह समझना होगा कि अगर आप हमेशा सिर्फ दूसरों के लिए ही जीते रहेंगे, तो यह न केवल आपके भले के खिलाफ जाएगा, बल्कि आपके जीवन में स्थायित्व भी नहीं आएगा। स्वार्थ का मतलब सिर्फ खुद के फायदे के लिए जीना नहीं है, बल्कि इसका सही अर्थ यह है कि आप अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखें। आप जितना दूसरों के लिए कर रहे हैं, उतना ही खुद के लिए भी करें। यही वह समय है जब आप अपनी दया को सही दिशा में उपयोग करेंगे और यही दया आपकी ताकत बनेगी। इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि दया और स्वार्थ दोनों का संतुलन कैसे बनाए रखें। अगर आप सिर्फ अपनी दया का प्रयोग करते हैं और स्वार्थ को नकारते हैं, तो आप खुद को खो सकते हैं। वहीं अगर आप केवल स्वार्थी बनते हैं, तो आपकी दया और मदद के वास्तविक उद्देश्य को खो देंगे। चाणक्य की नीति यही कहती है कि आपको अपनी शक्ति और दया दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि कभी कभी मदद करने का सही तरीका यह होता है कि आप किसी को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करें, बजाय इसके कि आप उनकी समस्याओं को हमेशा अपनी ताकत से हल करें। चाणक्य ने एक बार कहा था, विश्वास वह शक्ति है
जो किसी भी व्यक्ति को उसकी सही जगह पर खड़ा कर सकता है, लेकिन जब यह गलत हाथों में जाए तो यही विश्वास आपको बर्बाद भी कर सकता है। विश्वास और दया दोनों ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं, लेकिन अगर इनका सही उपयोग न किया जाए तो ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकते हैं। जब आप किसी पर विश्वास करते हैं तो आप उसे अपनी पूरी मदद देने का इरादा रखते हैं। आप उसकी अच्छाई और उसके इरादों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा कि क्या वह व्यक्ति इस विश्वास के योग्य है? आपकी दया और विश्वास की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप इसे बिना सोचे समझे हर किसी पर डाल देते हैं तो यह आपको ही कमजोर बना देता है। चाणक्य का कहना था, दूसरों पर विश्वास करते समय यह याद रखिए कि लोग उतने अच्छे नहीं होते जितना हम उन्हें मानते हैं। हमारे समाज में यह बहुत आम है कि हम दूसरों पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने भीतर दया और अच्छे इरादे रखते हैं। लेकिन क्या आप यह समझते हैं कि अंधा विश्वास आपको सिर्फ निराशा और धोखा दिला सकता है? चाणक्य की नीति यह कहती है कि हमें अपने विश्वास को हर किसी पर न डालकर उसे सिर्फ उन लोगों पर रखना चाहिए जो विश्वास के काबिल हो। अंधे विश्वास का मतलब यह है कि आप किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी जांच पड़ताल के विश्वास कर लेते हैं, और यह आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है। यही वो समय है जब आपकी दया और विश्वास न केवल आपके लिए नुकसानदेह बनते हैं, बल्कि आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी नष्ट कर देते हैं। आपको यह समझना होगा कि दया और विश्वास दोनों अलग अलग बातें हैं। दया एक भावना है जो किसी की मदद करने के लिए उत्पन्न होती है, लेकिन विश्वास एक निर्णय है जिसे आपको विचारपूर्वक और समझदारी से लेना चाहिए। चाणक्य ने कहा था, विश्वास करने से पहले यह देखिए कि क्या वह व्यक्ति इसके योग्य है। यह बेहद जरूरी है कि आप अपनी दया का प्रयोग सही समय पर करें, और विश्वास तभी करें जब आप यह जानें कि वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। यदि आप दूसरों पर बिना सोच समझकर विश्वास करेंगे तो आपका आत्मविश्वास टूट सकता है। यही नहीं, इससे आपकी दयालुता भी फिजूल साबित हो सकती है। चाणक्य की नीति में यह कहा गया है कि दया का सही उपयोग तभी होता है जब आप अपने विश्वास को समझदारी से लगाते हैं। विश्वास और दया का संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। दया दिखाते समय यह जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अपनी मदद से किसी को निर्भर बना दें। आपको यह समझना होगा कि क्या वह व्यक्ति आत्मनिर्भर होने के काबिल है या नहीं। अगर वह नहीं है तो आपकी मदद उसे कमजोरी में बदल सकती है, न कि ताकत में। अगर आप अपने विश्वास को सही जगह और सही समय पर रखते हैं तो आपकी दया से न केवल वह व्यक्ति सशक्त होगा, बल्कि आप भी खुद को मजबूत बनाए रखेंगे। जब आप किसी पर विश्वास करते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह व्यक्ति आपके विश्वास के काबिल है। जब आप किसी पर बिना सोच समझकर विश्वास करते हैं तो इसका न केवल आपको बल्कि समाज और आपके रिश्तों को भी नुकसान हो सकता है। एक व्यक्ति जो आपका विश्वास तोड़ता है वह न केवल आपकी मदद का हकदार नहीं होता, बल्कि वह आपकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। यह आपको मानसिक तनाव, दुख और निराशा में डाल सकता है। यही नहीं, आपके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। चाणक्य का कहना था, जो व्यक्ति आपको बार बार धोखा देता है उसे दया देने का मतलब अपनी कमजोरी को और बढ़ाना है। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप न केवल दया दिखाने के समय बल्कि विश्वास करने के समय भी समझदारी से काम लें। चाणक्य का यह विचार था कि जो अपने आत्मसम्मान को न समझे वह किसी की भी मदद करने के काबिल नहीं होता। यानी जब तक आप खुद को सशक्त और सम्मानित महसूस नहीं करते, आप दूसरों की मदद करके न केवल खुद को कमजोर बना सकते हैं, बल्कि आपकी दया का कोई महत्व भी नहीं रह जाएगा। हमारे समाज में यह बहुत सामान्य है कि लोग अपनी दयालुता को दिखाने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि जब आप अपनी कीमत को घटाते हैं और बिना किसी सीमा के अपनी दया को दूसरों पर लुटाते हैं तो आप खुद को ही कमजोर कर रहे होते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो अपने आत्मसम्मान का ध्यान नहीं रखता वह दूसरों की मदद करके न केवल खुद को बल्कि समाज को भी कमजोर कर देता है। इस वाक्य का मतलब यह है कि आपकी दया का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब आप इसे अपनी शक्ति और आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए सही तरीके से उपयोग करते हैं।
अगर आप यह भूल जाते हैं कि आपकी खुद की अहमियत है तो आपकी दया कुछ नहीं रह जाती, यह आपकी कमजोरी बन जाती है। आपको यह समझना होगा कि दया और आत्मसम्मान के बीच एक लाइन होती है। जब आपकी दया आपके आत्मसम्मान से टकराने लगे तो यह खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप लगातार दूसरों के सामने अपनी कीमत को कम करने लगते हैं और उनकी जरूरतों को अपनी जरूरत से ऊपर रखते हैं, तो यह आपकी शक्ति और आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। यही समय होता है जब आपकी दया आपको नुकसान पहुंचाती है। हमेशा याद रखें, दया का सही उपयोग तभी संभव है जब आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए दूसरों की मदद करें। आत्मसम्मान आपको यह समझने में मदद करता है कि आप किसके योग्य हैं और कौन आपकी मदद का हकदार है। जब आप किसी को बिना सोचे समझे मदद करते हैं तो आप खुद को ही कमजोर बना रहे होते हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा था, आपकी दया तभी सही है जब वह आपके आत्मसम्मान से मेल खाती हो। आपकी दयालुता अगर सही तरीके से की जाए तो यह न केवल दूसरों की मदद कर सकती है, बल्कि आपकी खुद की ताकत और आत्मसम्मान को भी बढ़ा सकती है। लेकिन जब आप अपनी दया के कारण खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं तो यह आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। जब तक आप खुद को सशक्त महसूस नहीं करते, आप दूसरों की मदद करके किसी तरह का बदलाव नहीं ला सकते। चाणक्य का कहना था, अपने आत्मसम्मान को पहले बनाए रखो और फिर दूसरों की मदद करो। अगर आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी कमजोर बना सकता है। आपको यह समझना होगा कि दया का सही रूप तभी दिखता है जब आप अपनी मदद को नहीं भूलते। चाणक्य की नीति के अनुसार आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आप खुद को नकारते हैं और दूसरों के लिए अपना पूरा समय और ऊर्जा लगा देते हैं, तब तक आप खुद को न केवल मानसिक रूप से कमजोर कर रहे होते हैं, बल्कि आप अपनी जीवन शक्ति को भी समाप्त कर रहे होते हैं। दया का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा दूसरों के लिए दे दें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी ताकत को बनाए रखते हुए किसी की मदद करते हैं। अपनी कीमत को बनाए रखना और खुद को आत्मनिर्भर रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी मदद किसी को उस व्यक्ति की सशक्तता की ओर ले जाए, न कि उसे निर्भर बना दे। दया और आत्मसम्मान के बीच का अंतर बहुत ही महीन होता है। चाणक्य के अनुसार, जब आप अपनी दया का उपयोग करते हैं तो यह याद रखें कि आप खुद को कमजोर न करें। यही वह समय है जब आपको समझदारी से काम लेना होगा और यह देखना होगा कि आपकी दया आपके आत्मसम्मान से टकरा तो नहीं रही। अगर आप अपनी दया का सही उपयोग करते हैं तो यह न केवल दूसरों के जीवन में बदलाव लाएगा, बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी बढ़ाएगा। चाणक्य ने एक बार कहा था, यदि आप किसी को बहुत ज्यादा दया देते हैं तो वह आपके जीवन के मार्ग में रुकावट बन सकता है। चाणक्य की नीति के अनुसार केवल दया दिखाना ही नहीं, बल्कि उसे अपनी सफलता के मार्ग में सही तरीके से लगाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में दया को सबसे बड़ी अच्छाई समझा जाता है। बचपन से ही हम सभी को सिखाया जाता है कि दूसरों के लिए दया दिखाओ, मदद करो। यह एक बहुत अच्छा विचार है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि ज्यादा दयालु होने से क्या आपकी ताकत पर असर पड़ सकता है? क्या यह आपके अपने लक्ष्यों को हासिल करने में रुकावट डाल सकता है? चाणक्य ने साफ तौर पर कहा था, बहुत अधिक दया कभी भी व्यक्ति को कमजोर बना देती है। जब आप अत्यधिक दयालु होते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और समय दूसरों की मदद में बर्बाद करते हैं। यह आपकी खुद की सफलता और लक्ष्यों के रास्ते में रुकावट डाल सकता है। यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी दया का सही तरीके से उपयोग करें। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी दया को सीमित करता है वह सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त करता है। जब आप खुद को सशक्त महसूस करते हैं और अपनी मदद केवल उन्हीं तक सीमित रखते हैं जो वास्तव में इसके काबिल हैं, तो यह न केवल आपके आत्मसम्मान को बनाए रखता है, बल्कि आपके जीवन में सफलता की दिशा को भी स्पष्ट करता है। आपको यह समझना होगा कि दया सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं होनी चाहिए जो आपके पास है, बल्कि यह उस व्यक्ति के लिए होनी चाहिए जो सचमुच आपकी मदद का हकदार हो। जब आप खुद को हर किसी की मदद करने में लगा देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करते हैं
जो आपको अपनी सफलता की दिशा में लगाने की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा दया दिखाने से न केवल आप अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करते हैं, बल्कि यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। जब आप दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्याओं से ऊपर रखते हैं, तो आपका ध्यान अपनी सफलता पर नहीं रह पाता। यह आपकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर सकता है और आपके आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर सकता है। चाणक्य का कहना था, बहुत अधिक दया से व्यक्ति की शक्ति कम हो जाती है और उसकी जीवन की गति धीमी पड़ जाती है। यही कारण है कि आपको अपनी दया को सिर्फ उन्हीं स्थानों पर लगाना चाहिए जहां यह आपके जीवन और सफलता के साथ मेल खाती हो। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो यह न केवल उन्हें ताकत देता है, बल्कि आपको भी मजबूत बनाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप इसे सही तरीके से करें। आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या वह दूसरों को मदद करने के रूप में बस सीमित है, या आप खुद को भी सशक्त बनाना चाहते हैं? चाणक्य की नीति यह कहती है कि जब तक आप खुद को सशक्त नहीं बनाएंगे, आप दूसरों की मदद से कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। यही कारण है कि अपनी दया को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है। आपकी दया तभी सफल होती है जब यह आपके जीवन के उद्देश्य से मेल खाती हो। अगर आप दूसरों को केवल मदद देने के लिए दया दिखाते हैं और अपने खुद के लक्ष्यों की ओर ध्यान नहीं देते, तो यह आपकी सफलता की दिशा में रुकावट डाल सकता है। चाणक्य के अनुसार सच्ची दया वही है जो स्वयं की शक्ति और आत्मनिर्भरता को बनाए रखते हुए दूसरों की मदद करे। आपकी दया का मुख्य उद्देश्य तभी पूरा होता है जब आप इसे अपने व्यक्तिगत विकास और आत्मनिर्भरता के साथ जोड़ते हैं। यदि आप अपनी दया को हर किसी के लिए लुटाते हैं, तो क्या आप अपने विकास के लिए समय निकाल पा रहे हैं? क्या आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान दे पा रहे हैं? चाणक्य का यह स्पष्ट कहना था कि जो व्यक्ति खुद को और अपने लक्ष्यों को छोड़कर दूसरों के लिए जीवन जीता है, वह कभी भी सच्ची सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। आपको यह समझना होगा कि किसी और की मदद करने से पहले आपको खुद की मदद करनी होगी। अपनी खुद की क्षमता और ताकत को पहचानना बहुत जरूरी है, ताकि आप दूसरों की मदद करने में खुद को खो न दें। चाणक्य ने हमेशा यह कहा था, तुम अपनी शक्ति को तभी बनाए रख सकते हो जब तुम्हारी दया और आत्मसम्मान में संतुलन हो। मतलब, अगर आप अपनी दया को सिर्फ दूसरों के लिए लुटाते जाएंगे, तो आप अपनी शक्ति खो देंगे। लेकिन यदि आप अपनी दया को अपनी शक्ति से जोड़कर दूसरों की मदद करते हैं, तो यही आपकी शक्ति का स्रोत बन जाएगी। दया का सही उपयोग